ये वाली है मेरी छोटी छोटी बेटी है। ठीक नहीं है। फिर उसके बाद हमको पूजा भी करनी है ना कुल देवी की। उसके बाद नहीं यार, ये बनाने में इसको टाइम। ये देखो अभी तो केशु है मम्मा, येलो 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 येलो। अरे वाह, अब मैं और थोड़ी देर के बाद मैं जानबूझ के छोड़ ही नहीं सकती हूँ। पूरे तो तमाम में कितना जोर शोर सुना देती हूँ। हेलो एवरीवन, तो फाइनली हम लोग पकवान जो भी बना रहे थे स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा वो बना चुके हैं। आज है नवरात्रि का 9वां दिन और आज कन्या पूजन भी है और साथ ही हाँ अच्छा ये मेरे से नहीं होगा। और साथ ही आज के दिन यानी 9वीं के दिन हमारे यहाँ कुल देवी का पूजन भी होता है। तो उसके लिए हम लोग अलग अलग तरीके के पकवान बनाए जाते हैं, बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। तो वो सब कुछ बनाने के बाद फाइनली अब जो देवी माता का 9 दिन का व्रत रखा था हमने वहाँ पे पूजा कर ली हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने। और उसके बाद हम आ गए हैं किचन में। तो कुल देवी का जो पूजन होता है वो हमारे यहाँ किचन में ही होता है। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। डिटेल में लास्ट ईयर के ब्लॉग में मैंने सब कुछ दिखाया हुआ था कि हाँ ऐसे ऐसे हमारे यहाँ क्या क्या बनता है। मीठे पुए बनते हैं, एक मोड़ मोड़ की लाठी बनती है, छोटी छोटी गुजिया बनती हैं, पूरियाँ बनती हैं चने वगैरह रख के और ये सारी चीज़ें चढ़ा के, और ये सारी तेल में बनती हैं, रिफाइंड यूज़ नहीं किया जाता है और उससे कुल देवी का पूजन होता है। और ऐसा बनाया गया है जो भी हमारे सोसाइटी में है, बहुत से लोग हैं ना कि ये पूजा सिर्फ कुल दीपक ही कर सकते हैं, घर के बेटे बहू ही कर सकते हैं। तो बेटू इससे दूर रहेगी, वो नहीं कर सकती यहाँ पे कुछ भी। बट केशव इन्वॉल्व हो सकता है और वो इस टाइम बाहर खेल रहा था। लास्टली हमने उससे बस यहाँ पे प्रणाम करवा दिया था। तो वही पूजा हम लोग कर रहे हैं किचन में। इसके बाद कन्याओं को भोजन करवाना था और उनके लिए भी हमने सारी तैयारियां कर ली थी ऑलरेडी। तो हमको बस पूरियां सेकनी थी और फिर कन्या भोज करवाना था। तो इस कुल मिला के इस साल की नवरात्रि हमारी बहुत अच्छी गई और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक नई जगह पे फिर से हमारी नवरात्रि हुई इस बार। लास्ट ईयर हमने हर गाँव में थे तो वहाँ पे सेलिब्रेट किया था हमने, और इस ईयर हम लोग यहाँ पे हैं बवनान में। तो बवनान में हम लोगों को हमारी घर वाली फीलिंग आ रही थी सच में। बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पे, क्योंकि जैसे हमारे बगहा में होता था कि मूर्ति रखी जाती थी फैक्ट्री में और पूजन वगैरह होता था, वैसे ही यहाँ पे भी फैक्ट्री के जो मंदिर है जहाँ पे अक्सर आप लोग मुझे देखते हैं मेरे ब्लॉग्स में, अपने बच्चों को लेके जाती हूँ, उसी में मूर्ति रखी गई और बहुत ही अच्छे से पूजा हुआ। पूरे 9 दिन की आरती हुई, हम लोग उसमें शामिल होने भी जाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो इस बार का नवरात्र रियली बहुत अच्छा लगा और मेरा मतलब काफ़ी लंबे टाइम के ब्रेक के बाद इस बार फिर से मैंने 9 दिन का नवरात्र स्टार्ट किया था। शादी से पहले किया था एंड शादी से पहले भी, मतलब ये नहीं कि हर साल का नवरात्र किया हो मैंने, बट शादी से पहले मैंने 2 बार किया था। एक वो जो मार्च अप्रैल में आता है और एक ये वाला शारदीय नवरात्र, ये दोनों मैं एक बार किया था शादी से पहले। और वो मैंने पूरा का पूरा फलाहार पे किया था, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग फलाहार पे ही ज़्यादातर लोग करते हैं। तो होता है ना कि दिमाग में जो बचपन से देखी हुई चीज़ें होती हैं ना वो फिक्स हो जाती हैं। चूँकि इस बार मैंने रात में सेंधा नमक यानी व्रत का जो खाना होता है वो खाने के बाद व्रत रखा था, बट फिर भी अच्छे से निभ गया पूरा का पूरा व्रत। अब यहाँ पे केसु की कुछ क्यूट हरकतें हैं, थोड़ा सा सुन लेते हैं। हाय गाइस, हाय गाइस, हाउ आर यू? बोलो हाउ आर यू? हाउ आर यू?
केशु हट जाओ। तो कन्या पूजन व खिलाने के बाद हमारे यहाँ मतलब मेरे ससुराल में नवमी के दिन ही मतलब पारण हो जाता है। कन्या को खिलाने के बाद विदाई करने के बाद मतलब ये लोग पारण कर लेते हैं। बहुत से लोग 10वीं को करते हैं बट यहाँ पे हो जाता है। तो फिर मेरा मन तो नहीं था, मन में था कि 9 दिन का व्रत रखा है तो एक दिन में और क्या लगा है। बट फिर हस्बैंड जी ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ आज ही खाते हैं, तो फिर मैंने भी पारण कर लिया और वही प्रसाद खा लेते हैं हम लोग जो कन्या के लिए बना होता है। और इस तरीके से हमारा व्रत पूरा हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग खा पी के सारे लोग रेस्ट कर लिए थोड़ी देर, 1 घंटे ऑलमोस्ट सब लोग रेस्ट किए। और उसके बाद ऐसा फील हो रहा था कि कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था। तो फिर शर्मा जी ने कहा कि लेके आता हूँ कुछ मार्केट से, तो मेरा चाट खाने का बहुत मन हो रहा था। अरे यार, हाँ, तो फिर वो चाट लेके आए, हमने खाई, थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड किया। यही रीज़न है कि मेरे ब्लॉग जल्दी एडिट मैं कर नहीं पाती हूँ। मेरे आगे पीछे मेरे दोनों बच्चे घूमते रहते हैं। एक को पढ़ा रही हूँ तो उसको कोई प्रॉब्लम आई है तो वो बुला रही है, और एक मेरे साथ घूम रहा है। तो दिन में सारा कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद हम लोग शाम को निकले थे घूमने के लिए। जहाँ जहाँ पे मूर्तियाँ हमको दिखी, नवमी का दिन था तो विसर्जन नहीं हुआ था, वहाँ पे हम पहुँचे और हमने दर्शन किया, प्रणाम किया। इस तरीके से ये वाला दिन बहुत ही खूबसूरत था। तो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे।